हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बाल सिंह, साइंस अध्यापक, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेत्र दोष, नेत्र दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। नेत्र दोष यानी आँख हमारी जो है, नेत्र जो है उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाता है, आँख स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो उस बीमारी को हम दोष के रूप में कहते हैं। सबसे पहला जो इसमें दोष है वो निकट दृष्टि दोष के रूप में बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले क्या होता है। तो ऐसा दोष या ऐसी बीमारी, ऐसा नेत्र दोष जिसमें नेत्र पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ऐसा दोष जिसमें नेत्र पास की वस्तु को स्पष्ट, जिसमें नेत्र पास या निकट की वस्तु को साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। यानी निकट दृष्टि दोष, हम 3 किरण चित्र बनाते हैं। तो पहला जिसमें हम बनाएंगे जिसमें कोई दोष नहीं होगा, नेत्र साफ नेत्र जो है, सुस्पष्ट देखता है नेत्र वो। उसके बाद दूसरा जो नेत्र है उसमें जो प्रतिबिंब जो है वो सही नहीं बनता है, यानी उसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, वो दोष युक्त नेत्र बोलते हैं उसको, वो बनाएंगे। और तीसरा उसका निवारण किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 किरण चित्र अपने को इसमें दिए हुए हैं। निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु, एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु। अब निकट बिंदु किसी भी वस्तु का होता है वो 25 सेंटीमीटर लेते हैं, और दूर बिंदु अनंत लेते हैं, यानी कम से कम दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, ये प्रास रेंज बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है वो कारण लिख देता हूँ पहले मैं, किस कारण से ये रोग अपने होता है, क्या कारण होता है, उसका निवारण, फिर उसके बाद उसका निवारण देखेंगे। कारण यानी ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी इसमें सबसे मोटा आप उदाहरण ले सकते हो उसको समझाने के लिए कि इसमें पास की वस्तु जो है वो निकट की वस्तु जो है वो जो हमारे नियर होगी वस्तु, ऑब्जेक्ट अपने जो नियर होगी यानी पास में होगी, उसको हम स्पष्ट देख पाएंगे, लेकिन जो दूर होगी उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, यानी वो धुंधले दिखाई देगी या वो दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार का ये दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसा नेत्र दोष जिसमें नेत्र पास की वस्तु को साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं। कारण क्या है? तो कारण जो है, इसमें 2 कारण आप लिख सकते हो। अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना, नंबर 1। अभिनेत्र लेंस 2 होता है, अभिनेत्र लेंस और अभिदृश्य लेंस। अभिनेत्र लेंस ये मुख्य कारण है। लेंस की वक्रता का अधिक होना ये पहला कारण है इसका। सेकंड जो रीजन जो है इसका, सेकंड कारण जो है वो क्या, कौन सा है वो लिखेंगे।
दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक जो है अपना गोलाकार जो भाग है नेत्र गोलक का लंबा होना, ये सेकंड कारण है, दूसरा कारण है इसमें दिया हुआ है। अब इसका निवारण कैसे करें? क्वेश्चन जो है वो निकटदृष्टि दोष की परिभाषा, उसका कारण, उसका निवारण और फिर किरण चित्र, ये 4 पार्ट इसमें क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसकी डेफिनेशन पूछेगा आपसे, उसके बाद सेकंड इसमें पूछेगा बच्चों कारण क्या है, सेकंड के बाद थर्ड जो इसमें स्टूडेंट जो कारण जो आता है क्वेश्चन, वो इसमें निवारण यानी उस इस दोष का, इस बीमारी का निवारण कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ जो है वो इसके किरण चित्र होते हैं, दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु के यानी दूर बिंदु का चित्र बनाएंगे, और उसके बाद लेंस लगाने की, कौन सा लेंस इसमें लगाया जाता है। तो इसमें निवारण इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके, यानी इस दोष को दूर करने के लिए चश्मा जो है वो ऐसा अनक यानी चश्मा लगाया जाता है जिसमें इस दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस काम में लेते हैं। अवतल लेंस काम में लिया जाता है। ये कारण, 2 कारण है इसके, 2 रीजन हो गए इसके, मतलब किस कारण से होता है। उसके बाद इसको दूर कैसे किया जाता है, उचित समंजन क्षमता या उसकी जो क्षमता का अवतल लेंस काम में लेते हैं। अवतल लेंस ये होता है, इस प्रकार से अवतल लेंस ये लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो बीमारी जिस व्यक्ति को होगी आंखों में ये दोष होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित क्षमता वाला अवतल लेंस लगाया जाता है, और ये जो वो उसका जो है वो स्पष्ट, दूर की वस्तु को वो स्पष्ट देख पाते हैं। इसमें किरण चित्र जो है वो पहला चित्र इसमें दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, यानी दूर बिंदु जो है उसको स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, अगर ये दोष, इसका दूर बिंदु कहाँ पे होता है, वो मरना कहाँ पे चाहिए, और कारण क्या है कि उसमें दोष कैसे पैदा हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, इसमें हम 3 चित्र बनाएंगे क्रम वाइज। तो इसमें चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा देखोगे, सबसे पहले ये कोई ऑब्जेक्ट है O, और यहाँ से ये आपका गोलक बना देता हूँ, थोड़ा ऐसे बनाते हो आप, आँख का चित्र बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो, ये उठा हुआ भाग होता है, और ये आपका लेंस लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस हमारी आंख में होता है, लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से ये किरणें आ रही है, और ये किरणें जो आने के बाद परावर्तन होता है इसमें, थोड़ा सा इसको और पास कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर लेते हैं, ये बिंदु O से दर्शा रहे हैं, ये जो दूरी है यहाँ पे कर दिया। तो ये 3 किरणें इसमें से हम निकाल रहे हैं, इस प्रकार से 3 किरणें आपको निकालनी है इस प्रकार से, और ये किरणें ऑब्जेक्ट O है ये, और ये अंध बिंदु जो है यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा इस प्रकार से, परावर्तन होने के बाद इन किरणों का, और ये जो किरणें हैं ये इस प्रकार से आ जाएगी। ये पहला इसको कैसे लिखोगे, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये इसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, R रेटिना, यानी R रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है R। अब ये लेंस बनने के बाद इसमें थोड़ा, इसमें किरण चित्र की सहायता से, ये तो है दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, इसको लिखोगे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ये हो गया।
निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु। ये आपको पहला चित्र हो गया। सेकंड जो आपको इसका बनाओगे, यानी इस प्रकार की पोजीशन इसमें होती है चित्र में। दूसरा जो आपको इसी प्रकार का गोलक बनाते हुए तो इसका जो प्रतिबिंब बनाओगे, वो चित्र बनाओगे, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेटिना पे नहीं बन के ये पहले बन जाता है, तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है ना दूर बिंदु। बनना तो यहाँ पे चाहिए था, लेकिन जैसे ही इसको आप बनाओगे, ये आपका आंख का चित्र बनाओगे, ऐसे थोड़ा ऐसे चित्र बनाते हैं आंख का हम, और ये लेंस बन गया अपना, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। 3 किरणें इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ये किरणें आने के बाद आप इस प्रकार से ये इस बिंदु पर मिला दोगे, यानी ये यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब इसका। ये ऑब्जेक्ट है, प्रतिबिंब यहाँ पे, यानी बनना चाहिए था इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनना है, बन रहा है ना। तो ये आ गया कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसमें बीमारी है ये आँख, ये दोष है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ये आपका पहला निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब तीसरा जो है हम क्या करेंगे, हमें यानी ये जो एरिया बच गया है इसको थोड़ा पूरा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट से जो दूरबिंदु है उसको थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे। तो इसके लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस काम में लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो इसमें ये थोड़ा सा इस प्रकार से चित्र बन गया आपका, और ये लेंस बन गया। ये यहाँ पे आप लगाओगे अवतल लेंस, और अवतल लेंस लगाने के बाद ये किरणें इस प्रकार से आ रही है, और आने के बाद ये यहाँ से जैसे ये वास्तविकता में इस प्रकार से जा रही है ये, ठीक है। अब दूसरा जो है इसका जो बिंदु मिलेगा आपको, तो ये जो किरणें हैं ये यहाँ से इस प्रकार से आपको आती हुई प्रतीत होगी, ये किरण चित्र में ऑब्जेक्ट से। पहले ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ये हो जाएगा, और अब ये जो आपका है ये प्रतिबिंब यहाँ पे बढ़ जाएगा, स्पष्ट दिखाई देगी आपको दूर की वस्तु। तो ये 3 किरण चित्र इसमें बनते हैं, निकट दृष्टि दोष, और ये निवारण का है, निकट दृष्टि दोष का संशोधन या निवारण, ये निवारण चित्र है आपका। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, और आपको इसको थोड़ा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता रहता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है या पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। और कारण क्या है, उसमें कारण में वक्रता का अधिक हो जाना या फिर गोलक का लंबा, ये 2 कारण तो है, दोनों में से एक कारण दे देंगे। या फिर इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। आप इसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो ये आता रहता है। ये दोष इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो ये पूरा टॉपिक आपका हो गया। इसी प्रकार से 3 किरण चित्र आप बनाओगे। तो स्केल, और जब आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो सुस्पष्ट रूप से इसका आपको पता होना चाहिए कि किस उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिभाषा, उसके बाद ये। अब दूसरा जो आपका दोष है वो है निकट दृष्टि दोष के बाद दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, अब दूरदृष्टि दोष जो है वो थोड़ा सा इससे अलग है। उसकी परिभाषा जैसे कि इसमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, अब वो उल्टा है, यानी वैसे उल्टा होते हैं एक दूसरे के, ये ऑपोजिट है। तो इसमें है कि ऐसा वह नेत्र दोष कह सकते हो, ऐसा दोष, ऐसा नेत्र दोष, ऐसा नेत्र दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, यह उसका उल्टा है पहले वाले का। और पास की वस्तु यानी निकट की वस्तु, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है।
इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा नेत्र दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दीर्घदृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो दीर्घदृष्टि दोष। किसी वस्तु का निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है, निकट बिंदु, ये याद रखना है आपको, यानी निकट बिंदु बोलते हैं इसको। और दूर बिंदु जो है वो आप बोलोगे अनंत। कितना होता है? अनंत। किसी भी वस्तु का दूर बिंदु, ये सेंटीमीटर लिखना है इसमें, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु यानी कम से कम हमारे आंख से जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए, तो हम साफ देख पाएंगे। और कितनी दूर होनी चाहिए? कम से कम आप मानो तो कम से कम अनंत दूरी पर, यानी अगर हमारी आंख में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है, तो हमारी आंख जो है वो बहुत दूर तक स्पष्ट देख पाती है। इसे हम कहेंगे जो इस प्रकार का, अगर हमारी आंख में कोई दिक्कत नहीं, हम मान सकते हैं कि हमारी आंख में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये तो हो गया आपका दोष, जिसमें ये इसके डेफिनेशन। फिर इसके पीछे कारण, रीजन क्या है? अब जैसे कि मैंने बताया, अभिदृश्य लेंस तो वो होता है जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के पास होता है। अब नेत्र लेंस वो होता है जो आंख, यानी दो लेंस काम में ले रहे हैं हम, एक आंख के नज़दीक एक वस्तु के पास है, तो दोनों लेंसों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी नेत्र लेंस का मतलब जो हमारी आंख के नज़दीक है, वो लेंस जो हमारी आंख के पास है उसे हम अभिनेत्र लेंस कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट के पास है, वस्तु के पास है, उसे बोलेंगे अभिदृश्य लेंस। हाँ, तो इसमें अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, कारण लिखोगे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नंबर 2, दूसरा हमारा जो आंख नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें बड़ा हो गया था नेत्र गोलक ये, और इसमें छोटा। नेत्र गोलक का छोटा होना, उसमें बढ़ता है, इसमें छोटा होता है, छोटा होना, ये 2 कारण हो गए। दोनों कारण लिख दिए हमने। फिर निवारण में इसमें क्या काम में लेंगे? निवारण, इसमें कौन सा लेंस लेंगे? इसमें उचित फोकस दूरी का या उचित क्षमता का, इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष यानी इस रोग को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता का उत्तल लेंस काम में लेते हैं। उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ये इसका निवारण हो गया। डेफिनेशन, कारण, उसके बाद निवारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी उसी तरह का। अब 3 चित्र इसमें वो बनाने हैं आपको। पहले वाले जो चित्र थे उसी आधार पर हम 3 चित्र बनाएंगे। तो वो पहले जो इसमें जिसमें कोई दोष नहीं था, दीर्घदृष्टि दोष नेत्र का, यानी जैसे स्पष्ट आंख है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, वो चित्र बनाओ। पहला जो चित्र है वो दोनों में कॉमन रहेगा। दूसरा चित्र जो था उसमें रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था, इसमें रेटिना के बाद बनेगा। पहले बनने के बजाय इसमें रेटिना के बाद बनेगा। तीसरा जो लेंस बनाने के बाद जब लेंस लगाएंगे तो कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? उत्तल लेंस। तो वो क्या करेगा कि उसका जो क्षेत्र जो था बढ़ रहा था, वो क्या कर देगा? कम कर देगा। उसको क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से 3 चित्र जो है वो इसमें आप बनाओगे। तो पहला चित्र तो आपका सेम ही है। दूसरा चित्र में थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा इस प्रकार से आंख का बनाते हुए आपको ये लेंस लगा लिया, और ये लेंस लगाने के बाद जैसे इसमें से ये किरणें जाएगी, आपको स्केल की सहायता से चित्र बनाना है, तो जाएगी तो ये जो यहाँ पे बन जाएगा, प्रतिबिंब थोड़ा आगे बनेगा। तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए था पीछे, लेकिन आगे बढ़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट आपकी
मतलब ये ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इसमें दोष हो गया। अब ये तो हो गया इसमें दूर बिंदु, जो पहला सेम चित्र जो है वो दोनों में सेम रहेगा। एक चित्र जो है फर्स्ट जो चित्र बनाओगे, अब इसमें क्या करोगे, ये चित्र बनाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बस ये लेंस तो बनाना ही बनाना है, अब सेकंड लेंस और बना देते हो इसमें, दूसरा लेंस जो है वो और बढ़ जाएगा। ये दूसरा लेंस बढ़ने के बाद आप किरण चित्र बनाओगे, तो किरण चित्र बनाते समय इसमें इस प्रकार से किरणें आ रही है ये, ठीक है। इसमें दो किरणें आसानी से समझ पाओगे आप, ये दो किरणें आ रही है, ठीक है। ये दो किरणें आएगी तो जैसे चित्र बनेगा इसका वो यहाँ पे बन जाएगा, ये इस पर बना दोगे, ये तो बना सकते हो आसानी से। ये लेंस, उत्तल लेंस लगाना है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे ये किरणें आएगी, आपको एक बिंदु से ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है और इस प्रकार से इसमें से जाएगी ये, तो यहाँ से अपवर्तन के बाद ये इस प्रकार से हो जाएगी। एक मिडल लाइन इसमें और खींच सकती हो, तो ये इसका निवारण हो गया। तो ये तीन चित्र इसी में है। पहले वाला चित्र तो दोनों में सेम रहेगा, मैंने बनाया नहीं, आप दो चित्र इसमें बना सकते। ये दो दोष आपके। तीसरा जो है वो जरा दृष्टि दोष है। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। उसके बाद है दृष्टि वैषम्य है, फिर मोतियाबिंद है। तो इसमें जरा दृष्टि दोष के बारे में बताना चाहूँगा कि आयु बढ़ने के साथ साथ हमारे यहाँ जो नेत्र लेंस है वो क्या हो जाए, अपारदर्श समंजन क्षमता घट जाती है उसकी, यानी समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है और अधिकांशतः व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है। और उसके संशोधन के लिए उसमें न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और न दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। अपना जो नेत्र लेंस है उसके ऊपर जो है वो उसकी समंजन क्षमता घट जाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको न तो पास की वस्तु और न दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो उसको दूर करने के लिए जो है वो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये जरा दृष्टि दोष हो गया। फिर है आपका दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, इसमें जो है वो कॉर्निया में अनियमित गोलाई हो जाती है और इसके लिए द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। द्विफोक्सी या दो फोक्स वाला लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस का काम, इसमें द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं। और हाँ, दृष्टि वैषम्य में हम क्या लेंगे, उसमें जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा में स्पष्ट नहीं देख पाता दृष्टि वैषम्य में, यानी खड़ी रेखा है और ये पड़ी रेखा है, ये पड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, इन दोनों में वो विभेदन नहीं कर पाता है। और उसके दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। और इसको दूर करने के लिए जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हमारा जो लेंस है वो समंजन क्षमता घट जाती है। इसको दूर करने के द्विफोक्सी यानी दो फोक्स वाला द्विफोक्सी लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की जो है वो पारदर्शिता घट जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो हमारा जो लेंस ऊपर एक त्वचा की परत बन जाती है और उस परत को क्या है कि सेल चिकित्सा के द्वारा हटाया जाता है, डॉक्टर के द्वारा। इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोला जाता है? मोतियाबिंद, यानी एक बिंदु समान संरचना बन जाती है और इसको सेल चिकित्सा के द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर जो है वो इसको त्वचा को हटाकर और उसमें से एक नया लेंस लगा देते हैं, कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो ये हमारे नेत्र दोष थे और उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज का हमारा ये जो है वो इसको बोलते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है। इसमें कौन सा लगाया जाता है? इंट्राओक्यूलर लेंस काम में लेते हैं। बस आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही। धन्यवाद।